जय माता दी। वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त। पहला चैत्र नवरात्र जो प्रकट है, दूसरा आश्विन नवरात्र प्रकट है, तीसरा माघ गुप्त नवरात्र है और चौथा आषाढ़ गुप्त नवरात्र। आज हम लोग बात करेंगे माघ मास के गुप्त नवरात्र। इसमें माघ और आषाढ़ गुप्त नवरात्र कहे जाते हैं क्योंकि इसका साधना स्वरूप बाहरी नहीं बल्कि अंतरात्मा के साधना से जुड़ा होता है। माघ गुप्त नवरात्र का विशेष महत्व है। माघ मास को शास्त्रों में देवताओं का प्रिय महीना कहा गया है। इसी महीने में आने वाले गुप्त नवरात्र विशेष रूप से तंत्र साधना, 10 महाविद्या की उपासना, ग्रह दोष, भय, बाधा निवारण, आंतरिक शक्ति जागरण के लिए माने जाते हैं। यह नवरात्र उन साधकों के लिए होता है जो दिखावे की भक्ति नहीं बल्कि मौन, मंत्र और मन की साधना करना चाहते। माघ गुप्त नवरात्र की पौराणिक कथा है। पुराणों में कथा आती है कि एक बार देवताओं और ऋषियों पर असुरों का अत्याचार बढ़ा। देवी की आराधना तो होती थी लेकिन सब कुछ बाहरी रूप से यज्ञ, हवन, उत्सव। तब माँ दुर्गा ने कहा अब समय है गुप्त साधना। तो भीतर उतरकर मौन रहकर मेरी उपासना करेगा वही मेरी वास्तविक शक्ति को पाए। तभी ऋषियों ने माघ मास में गुप्त रूप से एकांत में मंत्र, ध्यान और तप से देवी की आराधना की। माँ ने 10 महाविद्या रूप में प्रकट होकर ऋषियों को सिद्धि दी और असुरों का नाश हुआ। इसी कारण माघ नवरात्र गुप्त नवरात्र कहलाए क्योंकि इस नवरात्र में कोई बड़े उत्सव नहीं, कोई दिखावटी पूजा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बल्कि मौन, संयम, साधना, जप, मंत्र जप। साधना दिखाती नहीं वही साधना शक्ति दी। माघ गुप्त नवरात्र में क्या करें? माँ दुर्गा का या 10 महाविद्या का ध्यान, गुरु का दिया हुआ मंत्र जाप करे, मौन और ब्रह्मचर्य, गंगा संगम, तीर्थ स्नान विशेष फलदायी होता है। सात्विक भोजन ग्रहण। शक्ति बाहर नहीं भीतर जगाती है। जो खुद पर जीत पाले वही देवी कृपा पाले।